मस्तक पर मोर का मुकुट शोभा देता है, जिनका अंग देश संपूर्ण शरीर नील कमल के समान श्यामल है। चंद्रमा के समान मनोहर मुख पर कुंचित केश सुशोभित हैं, कौस्तुभ मणि की सुनहरी आभा से जिनका वेश कुछ पीत वर्ण सा दिखाई देता है, अथवा जो पीतांबरधारी है, जो मुरली की मधुर ध्वनि रूपी कला के स्वामी है, कल्याण स्वरूप है, शेष अवतार बलराम जिनके भाई हैं, तथा जो ब्रिज वनिताओं के वल्लभ हैं, उन राधिका के प्राणेश्वर माधव का मैं भजन करता हूँ। गर्ग संहिता षोड कलापूर्ण भगवान श्री कृष्ण के चारों चरितों का सर्वमान्य प्राचीन इतिहास ग्रंथ है। समस्त वैष्णव संप्रदायों में इसकी कथाओं एवं प्रमाणों को बड़ी आदर बुद्धि से ग्रहण करने की परंपरा रही है। कारण इस ग्रंथ के प्रणेता महर्षि गर्ग की गणना वेदों से लेकर महाभारत तदंतर पाणिनिमुक्तिकृत अष्टाध्यायी तक सर्वत्र सम्मान पूर्वक की गई है। ऋग्वेद का एक सूक्त आपके ही द्वारा दृष्ट है। इसी प्रकार महामुनि पाणिनि ने गर्गादिभ्यो यज्ञ अष्टाध्यायी में आपकी गणना अनेक ऋषियों से पूर्व की है। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत के कई प्राचीन टीकाकारों में गर्ग संहिता के श्लोकों को प्रमाण रूप में उद्धत किया है। महर्षि गर्ग आंगिर सगोत्र के परम शिव भक्त थे। आपका वह आश्रम जिसमें आपने गर्ग संहिता का प्रणयन किया, उसकी स्थिति हिमाचल के वायव्य कोण में गर्गाचल शिखर पर मान्य है। आप महाराज पृथु एवं यदुवंशियों के गुरु रहे। ज्योतिष पर भी आपके ग्रंथ गर्ग मनोरमा एवं बृहद गर्ग संहिता प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत गर्ग संहिता इन्हीं महर्षि गर्ग की अप्रतिम रचना है। आज गोलोक खंड के 21वें अध्याय में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार की कथा है। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुंदवन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल अथवा बेल और कूट जी जो के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील, कुंज, बकुल, मौलीश्री तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रिजव धूटियों के साथ काम वन में जा पहुंचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रिज सुंदरियां मूर्छित और विवल हो गईं। राजन आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गईं। कामदेवों के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए तथा उनके नीवी बंद ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदियों का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई। जिसे चरण पहाड़ी भी कहते हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। तदंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहत सा नुगरियों के
तट प्रांत में रासविलास किया। मिथिलेश्वर वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्री हरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगी, जैसे वन में हाथी के बिना हथिनिया और कुर के बिना कुररिया व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देखकर व्यथित और तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो ब्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगी। वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, तरुओं तथा वल्लरियों, शीघ्र बताओ, हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जा छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणाविंदों में ही लगा हुआ था। वे सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गईं। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन में भृंग रूप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुकाब्ज की शरण में गईं। तदंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। श्री बहुलाश्व में पूछा, प्रभु राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहां प्रियतमा श्री राधा के केश पाशों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया। उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खादिरवन, बिल्वन और कोकिलावन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे, जो चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नील शंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्व रेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूली ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे। विदेहराज, लवंग, लता, गदा, पाठीन अर्थात मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और दो बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगी,
निश्चय ही नंदनंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिला वन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहां से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य, चातुर्य और शील के गर्व से गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोली। श्री राधा ने कहा, चलितुम न समार्थम मंदिरान विनिर्गता, सुकुमारी सेद युक्ता कथम मानसी प्रिय। राधा जी ने कहा, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूं। देखते नहीं, मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूं, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? श्री नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थामकर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने माननी प्रिय राधा से कहा, श्री भगवान बोले, विहाय गोपीरिहि कामयाना, भजाम्यहं मानिनी चेतसा त्वाम, यते प्रियं तत् प्रकृरोमि राधे, मे स्कंद मारुद्य सुखम ब्रजाशु। श्री भगवान बोले, मानिनी, यहाँ अन्य गोपियां भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुख पूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर उनके यूं कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रीतम श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिला वन में भगवत विरह में से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। मिथिलेश्वर उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुख जन रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प, मकरंदों, इत्र आदि से नहलाने लगी। कुछ चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी। कुछ व्यंजन और चंवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परा देवी श्री राधा जी को धीरज बंधाने लगी। मैथिलीन श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनपर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त ब्रिजांगनाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ श्री हरि के
रमणीय गुणों का गान करने लगी। गोपियां बोली, लोकाभिराम जनभूषण विश्वदीप कंदर्प मोहन जगत विजितिर हारीन आनंद कंद यदुनंदन नंद सुनो स्वच्छंद पद्म करंद नमो नमस्ते। लोक सुंदर जन भूषण विश्वदीप मदमोहन मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हरने वाले आनंद कंद यदुनंदन नंद नंदन तुम्हारे चरणाविंदों का मकरंद भी परम स्वच्छंद है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौओं ब्राह्मणों और साधु संतों के विजय ध्वज स्वरूप देववंद तथा कंस आदि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर देवाधिदेवों के भी आदिकरण मुक्त जन दर्पण तुम्हारी जय हो। गोपवंश रूपी सागर में परम उज्जवल मोती के समान रूप धारण करने वाले गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मन गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदन वन के प्रधान कलहंस तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर तुम श्री राधिका के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो। श्री राधा के मुख चंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वादक चकोर हो। श्री राधा के वक्ष स्थल पर विद्योतमान सुंदर चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपणी माधवी लता के लिए कुसुमाकर ऋतुराज वसंत हो। जो रास रंग स्थली में अपने वैभव लीला शक्ति से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो गोपांगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलाधार एवं हार स्वरूप हैं तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो। जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त यूथों को श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपने चरण धूलि से अलंकृत किया है, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती हैं, उन नंद नंदन माधव की हम आराधना करती हैं। प्राणनाथ तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वनांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग 80 पत्र वन में प्रविष्ट हो गई हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। हरे राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे हजार गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विरहिणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना दुख
अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभिष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं में केयूर और अंगद तथा कानों में कुंडल नामक भूषण उनकी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंध पूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त ब्रिजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गईं। जैसे शब्दादि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञानेंद्रियां सहसा सचेष्ट हो जाती हैं। राजन उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियां थी, उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ ब्रिज में रास विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो। उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रिजांगनाएं वहां खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर गद गद वाणी में बोली। गोपियों ने पूछा, श्याम सुंदर बताओ तो सही, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणाविंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले गए थे? श्री भगवान बोले, हे गोप्य पुष्कर द्वीपे हंसो नाम महामुनि समुद्रे दधिका मांडोदे ततापान गर्त स्तपः। श्री भगवान बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधी मंडोद समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया था। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्रूक निगल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला गया। ब्रिजांगना वहां क्षीर सागर के भीतर शेष शैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुंचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। जो जितेंद्रिय समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न करने वाले महान संत हैं, वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रिया आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियों ने कहा, माधव यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष शैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ।
श्री नारद जी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गईं। वहीं चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्नमय मंगल रूप प्रासाद दृष्टिगोचर होने लगे। वहीं कमल नाल के सदृश श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई देने लगे, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्त्र फनों के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष शैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारिणी श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गई। मैथिल जहां श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था, वह परम पुण्यमय पापनाशक क्षेत्र बन गया। तदंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह में संतरण कला केली करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीतांबर वंशी और बेंत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गईं। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण जी ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। तब श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को वंशी पीतांबर और बेंत लौटा दिए। तदंतर श्री कृष्ण अजानुलंबनी अर्थात घुटने तक लटकती हुई बैजंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडिर वन में गए। वहां चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया, भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। उसी प्रकार कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन, अगरू, कस्तूरी और केशर आदि से श्री हरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। चंदना गुरु कस्तूरी के सराध्य हरीर मुखे, पत्रम चकार श्रृंगारे मनोज्ञम कीर्ति नंदनी।